Take out illustration number 7, page number 11.19. Illustration number 7, page number 11.19. क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. देखिए, ये आपकी कैश बुक, दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक, कैश. फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक एंड कैश. देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है कैश इन हैंड. सबसे पहले आपको दे रखा है कैश इन हैंड. कितना है? 70,000. तो जो कैश इन हैंड है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं. 2018 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 70,000. ये हमारी रिसिप्ट है और ये हमारी पेमेंट साइड है. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है. तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये आपके बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? तो नीचे वो 4 ऑप्शन लिखे होंगे कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस. और ये तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक. तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे. 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इन बैंक कॉलम 50,000. फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स सोल्ड करे काय में? कैश में. तो यहाँ लिखेंगे 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट एंड इन कैश कॉलम 50,000. फिर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो बैंक और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं. इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. कैसे करेंगे? ये हमारी रिसिप्ट साइड है. तो कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है. तो बैंक कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है? 80,000. तो इधर बैंक के कॉलम में लिखेंगे. और बैंक क्या रिसीव कर रहा है? कैश. तो यह आ जाएगा बाय कैश अकाउंट. पेमेंट, इधर पेमेंट साइड है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं पैसा? बैंक को दे रहे हैं. तो बाय बैंक अकाउंट
और बैंक को क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश कॉलम में आ जाएगा कितना, 80,000। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सी, ठीक है ना। डेट क्या थी इसकी, डेट है 5 जनवरी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, परचेज करे गुड्स मीना से, तो जिससे गुड्स परचेज करे उसका नाम दे रखा है, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट परचेज, इट इज अ क्रेडिट परचेज। सो दिस क्रेडिट परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। फिर 7 जनवरी, चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। हमने चेक दिया मीना को इन फुल सेटलमेंट कितना, 28,800, तो पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 जनवरी को बाय मीना, बाय मीना अकाउंट कितना पेमेंट करा चेक से, 28,800। फिर है विड्रू बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से विड्रू करा पर्सनल यूज के लिए, तो यहां लिखेंगे 8 जनवरी बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करा है, तो बैंक कॉलम में आएगा 5,000। फिर है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, हमने सेल करी और चेक रिसीव हुआ। अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे और नॉट। आगे बढ़ो, 17 तारीख को लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 12 जनवरी की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। 12 जनवरी की एंट्री आप कहाँ पे करोगे, जर्नल प्रॉपर में। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। ये एंट्री 12 जनवरी को जर्नल प्रॉपर में होगी। फिर 17 जनवरी को ये चेक आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो 17 जनवरी को आप अपन चेक बुक में एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, और बैंक के कॉलम में कितने का चेक था, 25,000 का, तो ये आ जाएगा 25,000। बताइए समझ में आया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे 500 रुपीज के, तो यहां लिखेंगे 28 जनवरी बाय बैंक चार्जेस, कितने बैंक चार्जेस चार्ज करें, 500 के, तो इधर बैंक कॉलम में आएगा 500। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, तो 22 जनवरी को आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो हमारे बैंक अकाउंट से निकलेगा अमाउंट 2,500। रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश, सुरेश से कैश रिसीव करा 28,000 रुपीज का, तो यहां लिखेंगे 23 जनवरी टू रमेश, रमेश से कैश रिसीव करा, कितना कैश रिसीव करा, 28,000 का। फिर कह रहा है पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कर रहा है, तो ये आपकी ड्राइंग्स हो गई, तो यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट कितना, 15,000। अब ये इंपॉर्टेंट है 30 जनवरी, क्या कह रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। कह रहा है बिजनेस में 5,000 रुपीज का कैश छोड़कर बाकी का सारा अमाउंट अपन ने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सारा सब कुछ बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यहां लिखेंगे टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट, तो टोटल कितनी कैश रिसिप्ट हुई, टोटल करो 70,000 ये कैश कॉलम का, कि टोटल कितना कैश हमारे पास आया, तो कितना आया 70,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000। अपन ये वर्किंग नोट बनाएंगे, तो टोटल कैश आ रहा है आपके पास 1,48,000, ये आपका वर्किंग नोट है।
लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा था कि जितना भी हमारे पास अवेलेबल कैश बैलेंस है ना, उस अवेलेबल कैश बैलेंस में से 5000 को छोड़कर बाकी जितना भी अवेलेबल कैश बैलेंस है उसे हमें बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने पता लगाया कितना कैश आया, तो टोटल कैश रिसिप्ट हुई 1,48,000 की। लेस करेंगे इसमें से अपन टोटल कैश पेमेंट, टोटल कैश पेमेंट। तो कितना पेमेंट करा है कैश में, केवल ये 80,000 का, और तो है नहीं। तो 80,000 का कैश पेमेंट अपन ने करा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल कैश बैलेंस। अवेलेबल कैश बैलेंस कितना, 1,48,000 माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा 68,000 का कैश हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से लेस करेंगे, लेस कैश रिटेन। हमें कितना कैश हमारे पास रखना है, हमारे पास हमें कैश रिटेन करना है कितना, 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज का कैश हमें अपने पास रखना है। तो रिमेनिंग कितने बचे, 68 माइनस 5, तो रिमेनिंग बचा 63,000। तो ये जो रिमेनिंग 63,000 है, ये जो कैश होगा, दिस कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये कैश हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। कितना, 63,000 का। समझ में आया क्या, दोबारा पढ़ लो क्या कह रहा था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन कैश। कह रहे अपने पास 5,000 रुपीज रखकर बाकी का सारा पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट कराना था। तो उसके लिए अपने वर्किंग नोट बनाया कि टोटल कितना कैश हमारे पास आया, 1,48,000। कितना पेमेंट हमने करा, 80,000 का, यानी हमारे पास कितना अवेलेबल कैश बैलेंस है, 68। तो 68 में से 5,000 हमें अपने पास रखना है, तो रिमेनिंग जो बचा 63,000 ये हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। रिसिप्ट साइड कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है। तो बैंक कितना रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है कितना, 63,000। तो बैंक क्या रिसीव कर रहा है, कैश। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट ऑफ बैंक के कॉलम में 63। पेमेंट, आपने पेमेंट किसको करा, आपने पेमेंट बैंक को करा, तो यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक को आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो। तो कैश कॉलम में 63, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए आगे इसके लिखेंगे सी। कौन सी डेट है, 30 जनवरी। 30 जनवरी हो गई सारी ट्रांजेक्शन, इसको क्लोज करेंगे। टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, टोटल करेंगे तो ये टोटल रिसिप्ट आ रही है हमारे पास बैंक की 1,68,000, और ये आ रही है 1,48,000। अब अपन बैंक का करते हैं, टोटल पेमेंट कितना हुआ, 50,000 प्लस 28,800 प्लस 5,500 प्लस 2,500 प्लस 15,000, ये हो रहा है 1,01,800। और इसका टोटल करते हैं 80,000 प्लस 63,000, ये हो रहा है 1,43,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000 माइनस 1,01,800, तो ये आएगा 66,200। उसके बाद 1,48,000 माइनस 1,43,000, तो ये बचेगा कितना, 5,000। तो 1,68,000
1,48,000, फिर 1,68,000 एंड 1,48,000। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे? सर यस सर, ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में अपन ने 66,200 और 5,000 किसके ऐड करें? ये 1 लाख बैलेंस निकाला है, 1,68,000 में से माइनस करा। ये टोटल रिसिप्ट ऑफ बैंक कितनी है? 1,68,000। इसमें से अपन ने माइनस करा टोटल पेमेंट ऑफ बैंक 1,01,800। तो 1,68,000 में से माइनस करे ये 1,01,800, तो ये आ गए 66,200। इसी तरीके से टोटल कैश रिसिप्ट कितनी हुई? 1,48,000 और टोटल कैश पेमेंट कितना हुआ? 1,43,000। तो 1,48,000 में से 1,43,000 माइनस करें तो ये 5,000 आ गए बैलेंसिंग फिगर। ओके सर। ओके, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8A। क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन नेसेसरी। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक, कैश, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, बैंक, कैश। यह जाएगी रिसिप्ट, पेमेंट। देखो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दे रखा है। कैश इन हैंड मतलब इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यहाँ लिखेंगे 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो योर कैश बैलेंस इज 6,200। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है आपको? 18,500। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हरी से चेक रिसीव करा और हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। तो यहां लिखेंगे 2 अप्रैल टू हरी से चेक रिसीव हुआ एंड इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 1300। नाउ 3 अप्रैल रिसीव अ चेक फ्रॉम विनोद। बता नहीं रखा वेदर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे और नॉट। आगे पढ़ो जरा। 5 अप्रैल को लिखा है
कि चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यानी 3 अप्रैल की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। 3 अप्रैल की एंट्री आप कहाँ पे करोगे? जर्नल प्रॉपर में करोगे। क्या एंट्री पास होगी जर्नल प्रॉपर में? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद 3300, और फिर आप 5 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे पास करेंगे जब ये चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे। तो यहाँ लिखोगे टू चेक इन हैंड एंड इन बैंक कॉलम 3300। फिर है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000। परचेज करे गुड्स और पेमेंट हुआ कैसे? बाय चेक। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट एंड पेमेंट इज डन बाय चेक, तो बैंक के कॉलम में 20,000। फिर कह रहा है फ्रेट भी पे करा कैश में, तो अगेन यहां लिखेंगे 5 अप्रैल बाय फ्रेट पे करा आपने। कितना फ्रेट पे करा है? 250 रुपीज का। फिर है आगे आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड करे कैश में 12,220 के, तो यहां लिखेंगे 6 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट एंड इन कैश कॉलम 12,220। फिर अगेन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000, अगेन ऑन 8 अप्रैल हमने गुड्स सोल्ड करे कैश में कितने के? 16,000 के, तो टू सेल्स अकाउंट 16,000। फिर 9 अप्रैल सेल प्रोसीड्स फ्रॉम 8 अप्रैल, कह रहा है 8 अप्रैल को सेल करने से जो अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया था? 8 अप्रैल को सेल करने से 16,000 आए थे। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो 16,000 रुपीज अपन बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे पास होगी? ये आपकी रिसिप्ट साइड है, कैश रिसीव कर रहा है, कैश कौन रिसीव कर रहा है? बैंक। तो इधर बैंक के कॉलम में लिखेंगे 16,000 और बैंक क्या रिसीव कर रहा है? कैश। पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं किसको? बैंक को, तो बाय बैंक अकाउंट एंड बैंक को क्या पे करा? कैश, तो कैश कॉलम में 16,000 एंड इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसके आगे लिखेंगे सी। डेट क्या है? 9 अप्रैल। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू करा कैश फॉर प्राइवेट यूज, तो इट इज अ ड्रॉइंग्स, तो 11 अप्रैल बाय ड्राइंग अकाउंट, और प्राइवेट यूज के लिए निकाला है, तो मतलब ऑफिस में से, बैंक नहीं लिखा है, तो मतलब ये ऑफिस से हुई है ड्राइंग कैश की। विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, अब यहां क्लियरली कर दिया कि अब यहां पे ड्राइंग हुई और ये ड्राइंग कहां से हो रही है? बैंक से, तो यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट and in bank column 5,000. Next, goods purchased from Suresh on credit. So this transaction is not recorded in the cash book. It is recorded in the purchase book. इसको purchase book में रिकॉर्ड करेंगे। Paid to Suresh by check, हमने सुरेश को पे करा by check, तो यहाँ लिखेंगे 16 अप्रैल बाय सुरेश अकाउंट, और पेमेंट कैसे हो रहा है? चेक से, तो इधर बैंक कॉलम में आ जाएगा 2,500। फिर है रिसीव अ चेक फ्रॉम अजय, ब्रैकेट में लिखा है नॉट बैंक, बैंक में जमा नहीं कराया, तो चेक रिसीव हुआ 17 अप्रैल को अजय से, विच इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। फिर 20 अप्रैल चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड्रोस टू विजय, तो इसकी भी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। इस 20 अप्रैल की एंट्री भी कहां पे करोगे? जर्नल प्रॉपर में। क्या एंट्री पास करोगे? विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई है 17 और 20th की एंट्री। नेक्स्ट, कोई डाउट तो बता दीजिए 17 और 20 अप्रैल में। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। महेश से चेक रिसीव हुआ और उसको हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो यहां लिखेंगे टू महेश अकाउंट और इन बैंक कॉलम 2700। फिर रिसीव कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल। तो रिसीव करा अपन ने, क्या रिसीव करा? कैश और चेक। अब ये चेक रिसीव तो कर लिया, लेकिन बता नहीं रखा इसको बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। आगे बढ़ो, आगे कुछ कह रहा है कि इस चेक के लिए? कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा ना। ये जो 24 अप्रैल को एक तो आपको कैश मिला सेल करने से, कैश कितना मिला? 1000, और साथ में आपको चेक भी मिला है। चेक कितने का मिला? 1200। अब ट्रांजैक्शन में बता नहीं रखा वेदर दिस चेक ऑफ 1200 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे और नॉट, और क्वेश्चन में आगे भी नहीं बता रखा अबाउट दिस चेक ऑफ 1200, नहीं बता रखा ना आगे क्वेश्चन में कुछ भी। तो क्या अज्यूम करना है कि जिस दिन मिला था उसी दिन डिपॉजिट हो गया? क्या अज्यूम करोगे कि जिस दिन रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया है? तो आप यहां लिखोगे टू सेल्स अकाउंट इन बैंक कॉलम 1200 एंड इन कैश कॉलम 1000। बताइए समझ में आई ये एंट्री? एनी डाउट? सर यस सर हाँ बोलो सर, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि वो सेम डे डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, तो अपन ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो हो गया? नहीं, दो चीजें, एक तो क्वेश्चन में बता नहीं रखा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बता नहीं रखा 24 अप्रैल को कि वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट, और आगे भी कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन बचे उसमें कुछ बता रखा है अबाउट 1200, अबाउट दिस चेक? बोलो। नो सर, नहीं बता रखा ना, तो अब अज्यूम करना है, अब अज्यूम करना है कि ये चेक हमें जिस दिन मिला था उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 10,000, हमने बैंक में डिपॉजिट करा है 10,000, तो एंट्री क्या होगी? बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। रिसिप्ट कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। कितना? 10,000। तो बैंक क्या रिसीव कर रहा है? कैश। दिस इज योर पेमेंट साइड। तो हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? बैंक को। तो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक को हम क्या दे रहे हैं? कैश। तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसके आगे लिखेंगे सी, कंसीडरेटेड 25 अप्रैल। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू द बैंक इमीडिएटली। प्रेम से चेक रिसीव हुआ और हमने उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, तो यहां लिखेंगे टू प्रेम अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 4150। नेक्स्ट, बैंक नोटिफाइड दैट the Prem check has been dishonored and bank charges 20 on this check। कह रहा है ये जो प्रेम का चेक था ना 4150, जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, तो डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने इसके लिए 20 रुपीज हमसे चार्ज कर लिए, बैंक चार्जेस। तो वाई आई एम बियरिंग दिस 20 रुपीज? मैं क्यों बियर करूंगा ये 20 रुपीज? मेरी गलती थोड़ी है कि उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो मैं तो अब ये उससे प्रेम से कितने मांगूंगा? प्रेम से पूरे 4170 में मांगूंगा, मेरी गलती नहीं है, ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो ये जो 20 रुपीज मेरे बैंक ने मुझसे चार्ज कर लिए हैं, ये पैसा मैं किससे मांगूंगा? प्रेम से। तो जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो रिवर्स एंट्री हम पास करते हैं। तो 28 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे बाय प्रेम अकाउंट 4170। समझ में आया?
नेक्स्ट है किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट 3000। एक हमारा कोई कस्टमर है किशोर, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए पैसे, तो यहाँ लिखेंगे टू किशोर अकाउंट एंड इन बैंक कॉलम 3000। बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कितने 60, और साथ में बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज करा, तो यहाँ आगे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना 720। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको क्लोज करना है। यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट, तो टोटल रिसिप्ट करेंगे अपन, तो ये बैंक का आ रहा है टोटल रिसिप्ट इज 41,650 और कैश का आ रहा है 35,420। टोटल पेमेंट करेंगे तो बैंक का पेमेंट आ रहा है, टोटल पेमेंट आ रहा है 50,950 और ये आ रहा है 27,250। तो अब यहाँ देखो जरा बैंक कॉलम में क्या हो रहा है। बैंक कॉलम में ये डेबिट ज़्यादा है और बैंक का डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है इसका डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है डेट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इसका बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है। तो आप यहाँ लिखोगे 30 अप्रैल को टू बैलेंस कैरिड डाउन इस 50,950 में से माइनस करेंगे 41,650, तो ये आएगा 9,300। और ये जो कैश कॉलम है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। देख लो कितना है 35,420 और ये है 27,250। तो यहाँ लिखेंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 8170। अब इसका टोटल होगा, ये आ रहा है 50,950, 35,420, 50,950 एंड 35,420। बताइए किसी को कोई डाउट? एनी डाउट?